चलिए इस बीच देख लेते हैं एक बार फिर से एंड्योरेंस को, क्योंकि अभी अपने इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 40% ऊपर, और इसी के साथ साथ आप जो बाकी पूरा पैकिंग ऑर्डर है ऑटो एंसिलरी स्पेस का, अब उसे भी एक बार देखिए। बीट, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इन सब से अभी देखिए यहाँ पर जो ट्रिगर है, कल आपको याद होगा हम जो इसकी बात कर रहे थे कि ये इश्यू प्राइस पे अच्छे खासे डिस्काउंट पे था कंपेयर, छोड़ दिया टेबल पे है। हाँ छोड़ दिया इन्होंने, 23 के पीई पे था इशू प्राइस। और जो बाकी हैं स्टॉक्स, जैसे अब देखिए भारत फोर्ज, इसने कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया नहीं है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो 33 के आसपास है। तो आई थिंक वो जो चीज़ थी ना वो मार्केट को पसंद आएगा, और इसीलिए इस तरह का हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला था 44 टाइम्स। और अभी भी इनफैक्ट 665, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये 200 रुपये का गेन आपको दे देगा। ये लिस्टिंग में एक चीज़ और रिफ्लेक्ट करती है कि ऑटो को लेकर, ऑटो एंसिलरी स्पेस को लेकर बाजार क्या सोच रखता है। आई मीन द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स वी आर विटनेसिंग, आई मीन 2 व्हीलर स्पेस, 4 व्हीलर स्पेस, आई थिंक बाजार इस पे अभी भी दाव लगाने को तैयार है। आई एम बिट सरप्राइज, क्योंकि इनकी देखिए इनका एक्सपोजर बजाज ऑटो पे जिस तरह का है, एक पहले तो डोमेस्टिक मार्केट, विद इन दैट ऑल्सो एक प्लेयर पे जो कि सबसे बड़ा नहीं है, उस पर इतना ज़्यादा इनका डिपेंडेंस है। इसके बावजूद मार्केट ने थम्पिंग रिस्पॉन्स दिया है इनको। एजुकेशन स्टॉक्स को एक बार देखते हैं, यहाँ पर भी आज ठीक मुंह देखने को मिल रहा है। एजुकेशन स्टॉक्स में देखिए आप, एडुकॉम 50% का मुँह है। खैर जो एपटेक के रिजल्ट्स हैं उसका एक रब ऑफ भी है। एवरॉन, ज़ीलर्न, इन सारे ही काउंटर्स पर अच्छा मुँह इस समय देखने को मिल रहा है। एपटेक पर क्या व्यू है आपका मानस? देखिए 400 अच्छे लगते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन देखा गया था 160 और 180 की रेंज में पिछले करीब 3-4 हफ्ते से, बट अब इस रेंज से बाहर निकल रहा है स्टॉक, तो आप बिल्कुल एक ब्रेकआउट केस की तरह इसको देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आज स्टॉक एक बार 182, 184 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको कम से कम 15 रुपये का मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहे और अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 174 कर ले। फ्रेश स्टॉक की जहाँ तक बात है, इंतजार करें 184 के लेवल्स को ब्रेक करने का। स्टॉक 184 के लेवल्स को ब्रेक करे तो लॉन्ग बनाए, 174 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट अपने 200 रुपये के आसपास सेट करके चले। इस बीच अगर आप देखिए 3 स्टॉक्स को और देखिए, नवीन फ्लोरिन को देखिए जरा आप एक बार, 2535 पे 6% ऊपर है, शानदार मूव है, डे हाई पे कारोबार कर रहा है स्टॉक। उसके बाद आप देखिए एक नवीन फ्लोरिन के बाद क्रेस कॉर्प को 27 रुपये ऊपर 622 के स्तर पे, क्या शानदार मूव दिया है यहाँ पे इसने, ऑलमोस्ट डे की ट्रैजेक्टरी में। तो हाल की लिस्टिंग्स को देखिए ना आप किस तरीके से बिहेव कर रही है। क्रेस कॉर्प 111 रुपये, ये कैमलिन फाइन, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें 4.25 रुपये ऊपर 111 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। एरीज एग्रो को देखिए जरा आप एक बार, कितना सब्सटेंशियल मूव लेकर 4.5% ऊपर 143 का आप देखिए पे कारोबार कर रहा है। एक स्टॉक और जोड़ना चाहूँगा मैं इसमें, कल क्लोजिंग के वक्त जिसके नतीजे आए, जरा आप देखिए मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को, कल 20% के अपर फीस पे था, आज स्ट्रॉन्ग खुला, उसके बाद 66-65 का हाई लगाया, लेकिन अब चारों खाने चित स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें जीरो पे बढ़ता हुआ। राजेश, इस पे रिस्क कितना बढ़ गया है? आप क्या अभी भी अगर प्रॉफिट पे हैं तो कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे 60-20 पे? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक शॉर्ट टर्म कॉल जहाँ पे 45 से लेके 65 तक का एक मोमेंट आया। मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म उसका जो स्पर्ट था वो कहीं ना कहीं हल्का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। बट एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, जो हमें एक मीडियम टर्म आउटलुक दिखाता है, उसके लिहाज से अगर देखो तो उसका जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज है वो रफली 57-58 के आसपास बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शन में मिले तो डेफिनेटली दिस विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि आगे चल के फर्टिलाइजर सेक्टर एज सच आउट परफॉर्म करेगा। अगर मैंगलोर केमिकल की ही बात करनी है तो मुझे लगता है इसका जो एक टारगेट पेंडिंग है रफली 82 के आसपास, सो 57-58 पे बाय करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर है तो उन्हें होल्ड रखना चाहिए। एक बार लॉजिस्टिक स्टॉक्स को देखते हैं। कल ऑप्टिमिज्म था ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर कि जीएसटी का रेट भी फाइनल हो जाएगा काउंसिल की मीटिंग के बाद, और उसकी क्लैरिटी आएगी। अब क्योंकि वो टल गया, कंसेंसस नहीं बन पाया एंड इट इज़ पुश टू नवंबर फर्स्ट वीक, तो पूरा लॉजिस्टिक स्पेस आप देखिए आज गति 2.5% नीचे है। वीआरएल, कंटेनर कॉर्प, ऑल कार्गो, स्नोमैन, इन सब पर नेगेटिव रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ देर में सुपर शेयर तो दिखाएंगे आपको, अभी करीब 2.5 मिनट का इंतज़ार है, सो जस्ट वेट अ बिट। लेकिन लॉजिस्टिक्स पर क्या व्यू है आपका राजेश? देखिए
मुझे लगता है गति इज़ वन काउंटर की जो हमारे रडार पे है। रफली इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट था अर्लियर भी वो था रफली 134 135 के आसपास। यू कैन से दैट इज़ अ निकलाइन लेवल ऑफ ए ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो गति ने करेक्शन दिया है रफली 190 से लेके 134 35 तक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रेस्ट करेगा और यहाँ से फिर से एक टेक्निकल पुल बैक और एक फ्रेश बाइंग इमर्ज हो सकता है। तो वन कैन गो लॉन्ग विद ए पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 130, एक्यूमुलेट अबव 135, दैट इज द स्ट्रैटेजी। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 140 142 का है। अगर वो लेवल भी निकाल दे तो डेफिनेटली इसमें जो है मोमेंटम और बढ़ेगा और इसका जो टारगेट रहेगा वो दैट विल बी 160। इस बीच निफ्टी ने 8720 को पार किया। याद रखिए 8720 की एक इंपॉर्टेंस थी, इंपॉर्टेंस और 8700 की भी थी लेकिन 8720 की ज़्यादा थी। आप अगर अगस्त के ऑनवर्ड अगर निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो अगस्त के बाद आप इस पूरे चार्ट को अगस्त सितंबर अक्टूबर को दो भाग में बांट सकते हैं, स्ट्रेंथ अबोव 8700 एंड वीकनेस बिलो 8700। लेकिन अब आप थोड़ा ठीक ठाक जोन में एंटर कर रहे हैं। और देखिए कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं। हालांकि देखिए जिन स्टॉक्स का बहुत अच्छा योगदान है उसमें आइडिया को मैं बहुत तवज्जो नहीं दूंगा, तवज्जो दूंगा आईसीआईसीआई बैंक को, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी भी है और चार्ट्स भी हैं। देन भारती इन्फ्राटेल, ये स्टॉक वीक पड़ गया था लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है विद इन द एंटायर बास्केट ऑफ टेलीकॉम। देन HDFC इज डूइंग वेल, मारुति एक बार फिर से। तो अच्छे स्टॉक्स फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। यू कैन ONGC, अंबुजा सीमेंट्स, येस बैंक, गेल, M&M का ऊपर आना आई थिंक ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेडर कहीं ना कहीं जो रिस्की स्टॉक्स थे जिनमें काफ़ी पैनिक था, जिनमें काफ़ी अगर रिट्रेसमेंट था, क्रिटिकल लेवल्स पे बैठे थे लाइक 1300 फॉर M&M, वहाँ पे आके वो उसको पिक करने की चेष्टा कर रहा है। लुक एट एक्सिस बैंक 520 पे 200 डे में था, वहाँ पे सपोर्ट लिया, वहाँ से पुल बैक दे रहा है। तो अच्छे स्टॉक्स आके खड़े हैं। जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी बैंक दिखाएंगे क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लगभग 214 अंक ऊपर, 19621 का स्तर यहाँ पर, और ये भी बड़े एक क्रिटिकल फेज में, बस यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर 19680। जैसे कि मैं कल आपको सुबह मॉर्निंग स्ट्रैटेजी बता रहा था ना, बायर दो जगह था, 19600, 19700, 19900 की कॉल में 3 बायर थे। उनका आई थिंक कमिटमेंट सक्सीड हो जाएगा और आई थिंक उनके पोजीशंस बरकरार रहेंगी आज भी, अगर ये 19600 को किसी तरीके से निकाल दे।